बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सूर जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में पिग और अरबी ज़बान में खंजीर कहा जाता है। सूर के बच्चे को पिगलेट जबकि मादा को सौ कहते हैं। एक बेहतरीन जवान सूर को बोर जबकि बड़े भारी भरकम कद के नर और मादा दोनों को होक कहते हैं। स्वाइन दरअसल सूरों की तमाम नस्लों को मिलाकर कहा जाता है। पोर्क सूर के गोश्त को कहते हैं। सूर एक जुफ्त सुमों वाला हमाखोर जानवर है जो जंगली तौर पर दुनिया के बहुत से बड़े आज़मों में पाया जाता है। नाजरीन, दुनिया भर में इनकी 18 मुख्तलिफ अनवा मौजूद हैं, जिनमें से एक किस्म पाकिस्तान में भी पाई जाती है जिसे इंडियन जंगली सूर या इंडियन वाइल्ड बोर कहा जाता है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले जंगली सूरों की मुकम्मल मालूमात क्या हैं और ये किन इलाकों में पाए जाते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जंगली सूरों की सिर्फ एक नूं पाई जाती है जिसे इंडियन जंगली सूर या इंडियन वाइल्ड बोर कहा जाता है। सूरों की यूरोपीय अक़साम की निस्बत इंडियन जंगली सूर के जिस्म पर बाल निस्बतन छोटे होते हैं। बालिग जंगली सूर बड़े और जसीम होते हैं। इनकी गर्दन मोटी और टांगें पतली होती हैं। इनके मुंह पर एक लंबी थोतनी पाई जाती है जो आगे से चिपटी होती है। ये थोतनी खुराक के हसूल में मददगार है। कान बड़े नोकीले और आगे को झुके होते हैं। आंखें बहुत छोटी और सर में काफ़ी पीछे मौजूद होती हैं। दुम छोटी होती है और दुम के आखिर में बालों का एक गुच्छा मौजूद होता है। इनके जिस्म का रंग गहरा सुरमई होता है। नाजरीन, जंगली सूर के पाँव में गाय भैंस की तरह दो सम मौजूद होते हैं, लेकिन ये जगाली नहीं करते और इनमें सादा मैदा पाया जाता है। इनके किनाइन दांत बाहर को निकले होते हैं जिनको ये लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, सूर अपनी नाक से तकरीबन वही काम लेते हैं जो हाथी अपनी सूंड से लेता है। ये इसे बतौर हाथ इस्तेमाल करते हैं। नाक पीछे गर्दन के मजबूत मसल्स से जुड़ी होती है और इनसे ये ज़मीन खोदते हैं। ये अपनी नाक से 40 से 50 किलो वज़न हटा सकते हैं। ये ज़ेर ज़मीन छुपी खुराक भी सूंघ लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जंगली सूर मारगला, कहूटा, मरी तकरीबन तमाम पंजाब और सिंध में पाए जाते हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान, बनू, डेरा इस्माइल खान और हज़ारा में भी इनकी तादाद में गन्ने की काश्त की वजह से खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। इसके अलावा ये सूबे बलूचिस्तान में भी कुछ कांटेदार जंगलात में देखे गए हैं। नाज़रीन, जंगली सूरों की ज़्यादातर अनवा बर-ए-आज़म एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में जंगली सूरों की पाई जाने वाली किस्म इंडियन वाइल्ड बोर भी पाकिस्तान के अलावा बर-ए-आज़म एशिया, यूरोप और बर-ए-आज़म अफ्रीका के शुमाली हिस्सों में पाई जाती है। सूरों की इन तमाम नस्लों को ओल्ड वर्ल्ड पिग्स कहा जाता है। ओल्ड वर्ल्ड दरअसल बर-ए-आज़म एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कहा जाता है, जबकि न्यू वर्ल्ड से मुराद बर-ए-आज़म शुमाली अमरीका और जनूबी अमरीका के लिए जाते हैं। बर-ए-आज़म जनूबी अमरीका में सूर से मिलता जुलता एक और जानवर पाया जाता है जिसे पेक्रे कहते हैं और इसे न्यू वर्ल्ड पिग भी कहते हैं। फितरी तौर पर जंगली सूर बर-ए-आज़म शुमाली और जनूबी अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते, लेकिन जब यूरोपीय लोगों ने इन बर-ए-आज़मों पर कब्जा जमाया तो इन लोगों ने वहाँ जंगली सूर भी छोड़ दिए जो अब वहाँ तेज़ी से फैल रहे हैं। बिलखसूस अमरीका की रियासत टेक्सास में ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जहाँ इनको हेलीकॉप्टरों के ज़रिए निशाना लगाकर मारा जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते। नाजरीन, सूर जंगलों का कचरा खा जाता है और इसे बेहतरीन नाइट्रोजनी खाद में तब्दील करता है। गले सड़े फल, सब्जियां, बोटियां, दूसरे जानवरों का बचा कुचा गोश्त, हड्डियां, गले सड़े अंडे सब खा जाता है और जंगल को साफ सुथरा रखता है। अगर इसे माहौल का कुदरती जिंदा कचरा दान कहें तो बेजा ना होगा। माहिरीन ने इसकी एक और खूबी देखी तो हैरान रह गए कि पैदाइश के वक्त मादा पत्तों, बूटियों वगैरह का ज़मीनी घोंसला बनाती है तो ऐसे नन्हे नन्हे पौधे उखाड़ लेती है। जिनकी तादाद ज़्यादा हो और जो कम तादाद में हो उनको नहीं छेड़ती। इस तरह दरख्तों में से एक की नस्ल को दूसरे से बढ़ने नहीं देती ताकि कहीं वो मादूम ना हो जाए। सिर्फ ये नहीं, ज़ेरे ज़मीन मुफ्त की खुदाई करते रहने की वजह से नए बीजों को उगने का मौका भी फराम करती है। नाजरीन, जंगली सूर ग्रोह में रहना पसंद करते हैं। इनके ग्रोह की सरबराह एक मादा होती है और ग्रोह में ज़्यादातर मादाएं और उनके बच्चे शामिल होते हैं। नर सूर 1.5 साल की उम्र में ग्रोह छोड़ देते हैं। छोटी उम्र के नर सूर अपना अलग छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, जबकि बालिग नर सूर
अकेले रहते हैं। ये आमतौर पर रात को बाहर निकलते हैं, लेकिन इंसानी आबादी से दूर के इलाकों में ये दिन को नजर आ जाते हैं। ब्रीडिंग के मौसम में नर मादाओं के हसूल के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और जो नर गालिब आ जाए, ग्रोह की तमाम मादाएं उसकी हो जाती हैं। ये सारा साल ब्रीड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मूनसून और नवंबर से फरवरी के दौरान ब्रीड करना पसंद करते हैं। मादा 3 माह 3 हफ्ते और 3 दिन बाद 4 से 12 बच्चों को जन्म देती है, जो 2 सालों बाद अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगली सूरों की औसत उम्र 15 साल तक होती है। नाज़रीन, सूर का गोश्त दीन इस्लाम में हराम है और इसे एक गलीज़ और नापाक जानवर समझा जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इनकी आबादी अच्छी खासी है, क्योंकि इनको शिकार का ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। अलबत्ता पाकिस्तान में कुछ लोग इनका कुत्तों के ज़रिए शिकार करते हैं, जिसमें इन सूरों को अजियतनाक तरीके से मारा जाता है। सूर बेशक एक हराम जानवर है, लेकिन इसको अजियत देना एक गलत काम है। इस्लाम किसी भी जानवर को अजियतनाक तरीके से मौत देने के खिलाफ है। नाजरीन, पाकिस्तान में जंगली सूर ज़राअत और फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। 1950 और 1960 की दहाइयों में इनकी तादाद सूबे पंजाब और सिंध में बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से इन इलाकों में फसलों पर इनके हमलों में इजाफा देखा गया। अलबत्ता सिंध में जंगलात की कटाई की वजह से इनकी आबादी अब काफ़ी कम रह गई है। नाज़रीन, पंजाब में बहुत से जंगली सूर मकाओ महम चलाई गई, लेकिन इनकी आबादी को कंट्रोल करने में बेसुध रहे। इस्लामाबाद में मारगिला की पहाड़ियाँ जंगली सूरों के महफूज पनाहगाहें हैं। शाम ढलते इस्लामाबाद की बहुत सी सड़कों पर जंगली सूरों का राज होता है। इस्लामाबाद में इनकी बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र अक्सर इनके मारने की मुहिम शुरू की जाती है, लेकिन इनकी तादाद में कमी वाक़या नहीं होती। इस्लामाबाद में जंगली सूरों के इंसानों पर हमलों के भी कई वाक़यात सामने आते रहते हैं। नाजरीन, जंगली सूर हर किस्म के माहौल में अपने आप को ढाल सकते हैं, इसलिए ये पाकिस्तान में बहुत से इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ी इलाकों की निस्बत मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ये तकरीबन सब कुछ खा लेते हैं। नाजरीन, किसी भी दूसरे जानवर की निस्बत जंगली सूरों के पेट वगैरह में कीड़े बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके पेट में बहुत सारे हेलमिंथ और निमाटोड कीड़े मौजूद होते हैं। इनके पाया जाने वाला एक कीड़ा, जिसे ठीना सोलियम कहते हैं, इनका गोश्त खाने वाले इंसानों में भी मुंतकिल हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें स्वाइन फ्लू और स्वाइन ताहून की बीमारियों का खतरा भी मौजूद होता है। नाजरीन, सूर आमतौर पर इंसानों पर बहुत कम हमला करता है। इसका हमला अमूमन उस वक्त होता है जब उसे महसूस हो कि उसे घेरा जा चुका है। इसका हमला इंतहाई ख़तरनाक होता है। ये इंसानी थाइस टांगों पे हमला लगातार करता है और अगर इंसान गिर जाए तो उसके जिस्म पर दौड़ता है और उसे खाना शुरू कर देता है। अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां गलती से घरेलू सूर फार्म का मालिक गिरकर बेहोश हो गया और सूर उसको खा गए। इस फार्मूले को कई खतरनाक सीरियल कातिल भी मुर्दा लाशों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी सूर का हमला हो जाए तो उसे अपने बिल्कुल करीब देखकर रुख एक तरफ करके भागे और अचानक से सिम तब्दील करके इसे डिच करें, या फिर किसी ऊंची जगह जैसा कि दरख्त या दीवार वगैरह पर चढ़ जाएं। इसके हमले के दौरान अपने आप को घिरने ना दें, क्योंकि अगर घिर गए तो फिर ये नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा एक सिम में दौड़ने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बहुत तेज़ दौड़ता है, इसलिए दौड़ते हुए खरगोश की तरह सिम तब्दील करते जाएं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए एनिमल एडवेंचर। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।